जरा तसव्वुर करें, एक नौज़ायदा बच्चा अभी चंद मिनट का माँ की बाहों से छीनकर बुजुर्गों की एक कौंसल के सामने ले जाया जाता है। वो इसे नंगा करते हैं, उसके हर बाजू, हर हड्डी, हर रग का जायजा लेते हैं। वो किसी कमजोरी की तलाश में है, किसी खामी की, और अगर जरा सी कमजोरी मिल जाए तो बच्चा उठाकर सर्द पहाड़ी चोटी पर छोड़ दिया जाता है, जहां वो डांसेस में मर जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। ये स्पार्टा था। हम स्पार्टा को इसके बहादुर सिपाहियों के लिए याद करते हैं। 300 वो जंगजू जो दुश्मन के सामने डटे रहे, उनकी नज़्म ज़ब्त, उनका हौसला, उनकी सख्ती। मगर हम भूल जाते हैं कि वो जंगजू कैसे बनाए गए। स्पार्टा की जंगी मशीन दान जंग में नहीं, बेडरूम में शुरू होती थी, जहां रियासत फैसला करती थी कि कौन किसके साथ सोएगा। पैदाइश के वक्त तय होता था कि कौन जीने के लायक है, और 7 साल की उम्र में बच्चों को घर से छीनकर ऐसे जुल्म और सितम से गुजारा जाता था जो सोच से बाहर है। स्पार्टा ने सिपाही नहीं, इसने इंसानों को तराश कर हथियार बनाया, क्योंकि वो एक बात समझते थे, अगर तुम कामिल हथियार बनाना चाहते हो तो इब्तिदा पैदाइश से पहले करो। खून की नस्ल काबू में रखो, कमजोरों को खत्म कर दो, और हर रिश्ता काट दो जो रियासत की वफादारी में रुकावट बने। वो कामयाब हुए। 3 सदियों तक स्पार्टा के जंगजू दुनिया को खौफ में मुब्तला रखते रहे, मगर इस कामयाबी की कीमत इंसानियत थी। चलो वापस चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। दान जंग में नहीं, एक बेडरूम में, जहां हुकूमत फैसले करती थी। तुम एक नौजवान स्पार्टन हो, 20 साल का। तुमने कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं जाना, ना दोस्त, ना तालीम, ना बीवी। ये सब फैसले एक कमरे में हुए, जहां तुम्हें दाखिले की इजाजत भी नहीं थी। हुकूमती अहलकार तुम्हें बचपन से देखते रहे, तुम्हारे बाप की बहादुरी, दादा की कारकर्दगी, और औरतों के लिए सिर्फ सेहत, ताकत और मजबूत जिस्म। ये मोहब्बत नहीं थी, ये नस्ल बढ़ाने का अमल था। मकसद सिर्फ एक था, मजबूत औलाद। शादी एक रस्म थी, रिश्ता नहीं। दुल्हन का सर मुंद दिया जाता, मर्दाना लिबास पहनाया जाता। दूल्हा रात के अंधेरे में चुपके से आता और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। क्यों? ताकि जज्बाती ताल्लुक पैदा ना हो, क्योंकि मोहब्बत रियासत की दुश्मन थी। जो मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत करे वो शायद वतन के लिए मरने से हिचकिचाए। जो इसे ना जानता हो वो बगैर सोचे लड़ जाएगा। अगर बीवी कमजोर बच्चे जने तो रियासत नया जोड़ा मुकर्रर कर देती, कभी किसी और मर्द की बीवी इजाजत के साथ। यह गुनाह नहीं था, पॉलिसी थी। रियासत इंसानों को मवेशियों की तरह पालती थी, जोड़ना, आजमाइश और बदल देना। एक ही मकसद, मजबूत सिपाही, मोहब्बत, वफादारी, बॉब बनने का जज्बा, सब बेमानी। बच्चे वालिदैन के नहीं, स्पार्टा के थे। स्पार्टा की औरतें ताकतवर लगती थी, तालीम याफ्ता, आजाद और फखर से भरी हुई, मगर हकीकत ये थी वो नस्ल बढ़ाने का जरिया थी। वो तरबियत करती थी ताकि बेहतर बच्चे पैदा करें। उनकी कीमत उन बेटों से तय होती थी जो वो रियासत को देती थी। अपनी ढाल के साथ वापस आओ, आइस पर लेटे हुए। ये शायरी नहीं थी, ये एक माँ का हुक्म था। अब सोचो, जब तुम्हारी बीवी बच्चा जन्नती है तो कोई जश्न नहीं, खामोशी है, इंतजार है। बुजुर्ग आते हैं, बच्चे को देखते हैं, ताकत और कमजोरी तलाश करते हैं। अगर बच्चा कमजोर लगे तो इसे ले जाया जाता है शहर की दीवारों से बाहर, जहां सर्दी और भूख इसका इम्तिहान लेती है। हर स्पार्टन जिंदगी एक इम्तिहान से शुरू होती थी और अक्सर वहीं खत्म हो जाती थी। जो बच्चे जिंदा रह गए 7 साल की उम्र में इगोजी में दाखिल किए जाते। ना नरमी, ना प्यार, ना आराम। वो नंगे पांव सर्दी में भूखे रहते। चोरी करने की इजाजत थी, मगर पकड़े जाने पर सजा मिलती। एक लड़के ने लोमड़ी चराई, इसे छुपाया, लोमड़ी ने इसका पेट फाड़ दिया, फिर भी वो खामोश रहा। यही सबक था, दर्द बर्दाश्त करो, खामोश रहो, इताअत करो। फेस्टिवल ऑफ आर्टेमिस, जहां बच्चों को अवाम के सामने कोड़ों से मारा जाता, कुछ मरते, कुछ बेहोश, तमाशाई तालियां बजाते। रोना शर्म थी, बर्दाश्त करना फखर, और खामोशी में मर जाना इबादत। फिर आया क्रिप्टिया, नौजवान लड़कों को रात में भेजा जाता, सिर्फ एक खंजर के साथ। उनका काम गुलामों को मारना। ये जंग नहीं थी, ये तरबियत थी। कत्ल में हिचकिचाहट मिटाने की, वापस आने पर उन्हें इज्जत दी जाती। बच्चा खत्म हो चुका था, हथियार तैयार था, लेकिन कामिल हथियार भी स्पार्टा को बचा ना सका। 4वीं सदी कबल मसीह में स्पार्टा बिखरने लगा। खालिस नस्ल की जुनूनियत ने आबादी कम कर दी, सख्ती ने तख्लीक को मार दिया, दौलत चंद हाथों में सिमट गई, गुलामों ने बगावत की। फिर आया लिकट्रा का मैदान, 371 कबल मसीह। थीबन सिपाहियों ने स्पार्टा को तोड़ दिया, ताकत से नहीं, इंसानियत से। कमाल उनका हदफ था, मगर यही उनकी तबाही बन गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कमजोरी गुनाह थी, एहसास जुर्म, और मोहब्बत कमजोरी। लेकिन कमाल झक नहीं सकता, और जो झक ना सके वो टूट जाता है। ये थी स्पार्टा की कहानी, ताकत की नहीं बल्कि इंतबा की, कि जब कोई कौम मोहब्बत और इंसानियत को भूल जाए
तो वो जिंदा होकर भी मर जाती है। दौलत चंद हाथों में सिमट गई। गुलामों ने बगावत की। फिर आया अलीकट्रा का मैदान। 371 कबल मसीह। थीबन सिपाहियों ने स्पार्टा को तोड़ दिया। ताकत से नहीं, इंसानियत से। कमाल उनका हदफ था, मगर यही उनकी तबाही बन गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां कमजोरी गुनाह थी, एहसास जुर्म और मोहब्बत कमजोरी। लेकिन कमाल झक नहीं सकता, और जो झक ना सके वो टूट जाता है। ये थी स्पार्टा की कहानी, ताकत की नहीं बल्कि इंतबा की, कि जब कोई कौम मोहब्बत और इंसानियत को भूल जाए तो वो जिंदा होकर भी मर जाती है।